जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ना चाहिए हमें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम एग्जांपल से समझें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जो चीज़ें कंप्यूटर में हम समझाने के लिए करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को हम अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए, हम क्या सोच रहे हैं कंप्यूटर को समझाना पड़ता है उस लैंग्वेज के अनुसार। यानी कि जो कंप्यूटर है, अब ये कंप्यूटर का खुद का ग्रामर होता है, यानी कंप्यूटर क्या है, हमारे सिर्फ और सिर्फ कौन सा लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में आपका 0 और 1 आता है। वो 0 और 1 का भाषा तो हमें आता नहीं है। हमें अगर एग्जाम्पल से समझे तो मान के चलिए हम तमिलनाडु में गए हैं। अब तमिलनाडु में गए हैं तो वहाँ पे आती है तमिल भाषा, और हमें तमिल आती नहीं, हमें तो हिंदी आती है। अब क्या करेंगे, उसको हिंदी आती नहीं, हमें तमिल आती नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब फिर अपनी भाषा को कैसे समझाएंगे। अब हम क्या है कि हम क्या है उसके प्रदेश में गए हैं, तो उसके स्टेट में गए हैं, तो वहाँ पे क्या है उसका खुद का ग्रामर है ना, यानी कि उसका तमिल का खुद का ग्रामर है। तो हमें उसके ग्रामर को पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें समझना पड़ेगा, फिर हम जा करके उससे बातचीत कर पाएंगे ना। तो ऐसे करके आपका क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर में ऐसा होता है कि कंप्यूटर में अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं या फिर कुछ चीज़ें हम समझाते हैं कंप्यूटर को, तो वो कंप्यूटर कहता है कि भैया आपको जो भी चीज़ें समझाना है आप हमारे लैंग्वेज में समझाओ, हमारे ग्रामर में समझाओ। तो हम कैसे समझा पाएंगे, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पढ़ना जरूरी है। अब देखिए, बात कर लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आपका आता है लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब आपको मैं पूछता हूं आपसे एक क्वेश्चन कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में कौन आसान होगा, यानी कि कौन हमारे लिए सबसे ज़्यादा आसान होगा कंप्यूटर को हम अगर प्रोग्राम करते हैं या फिर प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर मैं लास्ट में दे दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर का जो आंतरिक कार्य प्रणाली होता है उस पर आधारित होता है, यानी कि कंप्यूटर जो है कौन सा आंतरिक प्रणाली में कौन से पे कार्य करता है, 0 और 1, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज पे। बाइनरी लैंग्वेज हमें आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, तब न जा करके हम प्रोग्राम को कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बता देते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो 2 लैंग्वेज में, इसका जो है 2 लैंग्वेज आते हैं। सबसे पहला आपका आता है मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा, और दूसरा आता है आपका असेंबली भाषा। ठीक है, असेंबली भाषा। अब यहाँ पे देखिए, मशीनी जो लैंग्वेज होते हैं ये आपका 0 और 1, इसमें आपका 0 और 1 आता है, यानी कि जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज होगा उसमें हम मशीन को समझाएंगे कोडिंग करके या फिर प्रोग्रामिंग करके, तो वो हमारा 0 और 1 के फॉर्म में आएगा। हालांकि बहुत ही कठिन है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज के बारे में। तो देखिए, असेंबली लैंग्वेज आपका सेम मशीनी लैंग्वेज जैसा होता है, बट इसमें क्या है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो अल्फ़ाबेट, यानी कि उस प्रोग्राम को लिखने के लिए जो हमारे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट हैं और जो ये 0 और 1, इसको कॉम्बिनेशन करके आपका असेंबली लैंग्वेज होता है। वो भी आपका जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होते हैं, कुछ गिने चुने वर्ड होते हैं जिसका हम यूज़ करके कंप्यूटर में प्रोग्राम को बनाते हैं और कंप्यूटर में हम प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे बात कर लेते हैं मीडियम लेवल लैंग्वेज। अब ये देखिए, मीडियम लेवल लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों का पुल है। यानी कि पुल क्या होता है, बीच में होता है ना, पुल जो है, यहाँ से ब्रिज जो है, ये ब्रिज, ये बीच में इधर लो लेवल लैंग्वेज है, इधर हाई लेवल लैंग्वेज है, बीच में ये क्या है, मीडियम लेवल लैंग्वेज। यानी कि यहाँ पे आपका लो लेवल लैंग्वेज का भी कुछ चीज़ें आएंगी, टर्म्स आएंगे, और हाई लेवल लैंग्वेज का भी कुछ टर्म्स इसमें आएंगे। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है सी लैंग्वेज जो है आपका मीडियम लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, सी लेवल लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ की हम कंप्यूटर के भी लैंग्वेज में लिखते हैं, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में भी लिखते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे में हम बात कर लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल्स में। तो यहाँ पे जो है मीडियम लेवल लैंग्वेज में आते हैं आपका कुछ मैथमेटिक्स के, आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड, M%, यहाँ पे आपका परसेंटेज भी आता है और M% भी आता है। यानी कि ऐसे जितने सारे न्यूमेरिकल कोड होते हैं ये भी आपके यूज़ में आते हैं, और साथ ही में अल्फ़ाबेटिकल भी आते हैं, यानी कि ABCD से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 जो भी चीज़ें हैं आपके इसमें मीडियम लेवल लैंग्वेज में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो देखिए, सबसे आसान
और सबसे बढ़िया जो लैंग्वेज होता है आपका मशीनी लैंग्वेज को समझने के लिए या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए या प्रोग्राम लिखने के लिए कंप्यूटर में, वो आपका आता है हाई लेवल लैंग्वेज। क्योंकि ये जो है कंप्यूटर के आंतरिक कार्यप्रणाली पे आधारित नहीं होता है, ये डायरेक्टली ऐसा होता है जो यूजर से इंटरैक्ट कर सके, डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सके। यानी कि हम अपने लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखें और कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझ ले, यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में या असेंबली लैंग्वेज के फॉर्मेट में वो खुद से चेंज कर ले। यानी कि सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ये होता है कि यूज़र द्वारा लिखे गए प्रोग्रामों को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करके और कंप्यूटर को वो समझाने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें जो है बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा कंपाइलर और या इंटरप्रीटर। ठीक है, यहाँ पे कंपाइलर या इंटरप्रीटर जो है यहाँ पे उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, ये हमारे ट्रांसलेटर होते हैं। ये हमारे ट्रांसलेटर होते हैं। क्योंकि देखिए अब क्या है, हम बात कर लेते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे पास क्या है, हम लोग गए हैं तेलंगाना में या फिर तमिलनाडु में, तो वहाँ पे हमें तमिल आती नहीं है, उसको हिंदी आती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे को पकड़ के लाएंगे और कहेंगे कि भैया एक काम करो, तुम बीच में खड़े रहो, हम तुमको बोलेंगे, तुम उसको तमिलनाडु में या तमिल भाषा में उसको ट्रांसलेट करके उसको बोलना, वो जो चीज़ें बोलेगा तुम सुनना और हमें बोल करके बता देना हिंदी में। तो ऐसा काम करने का काम कौन करता है, आपका कंपाइलर या इंटरप्रीटर। ये हमारे ट्रांसलेटर होते हैं। वो क्या काम करते हैं, हमारे द्वारा लिखे गए आसान लेवल लैंग्वेज जो होते हैं, हम अपने जो दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, कुछ भी वर्ड्स हो गया, कुछ भी मीनिंग्स हो गई, उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, इसको बताते हैं। और ये जो इंटरप्रीटर या कंपाइलर जो है वो मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देता है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।